नमो नमः। संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाषा की समझ परखने के लिए अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में अपठित अवबोधनम से संबंधित सभी बातों को सरलतम व रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि हम अपठित गद्यांश को हल करने में समर्थ हो जाते हैं तो पठित गद्यांश, पद्यांश व नाट्यांश को भी सरलता से हल कर सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करें तो अपठित गद्यांश से 10 अंक, पठित गद्यांश से 5 अंक, पठित पद्यांश से 5 अंक, पठित नाट्यांश से 5 अंक, कुल 25 अंक होते हैं। इस तरह सामान्यतः 25 से 30 अंक तक के प्रश्न इस विषय वस्तु से पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। सर्वप्रथम गद्यांश को एक बार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। गद्यांश के प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है यह समझकर प्रश्न के अनुसार गद्यांश पर आधारित उत्तर लिखना चाहिए। किसी शब्द का अर्थ न समझ में आने पर पूरे वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर सामान्य अर्थ निकालना चाहिए। अपठित गद्यांश से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, निर्देशानुसारम उत्तरत, शीर्षक लेखनम। अब इनकी हम क्रमशः चर्चा करते हैं। एक पदेन उत्तरत। इस प्रश्न का उत्तर केवल एक पद में देना होता है। संदेह की स्थिति में आप पूरे वाक्य को लिख सकते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना होता है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्येन उत्तरत से संबंधित प्रश्न का उत्तर गद्यांश में ही मिल जाता है। निर्देशानुसारम उत्तरत। यह प्रश्न संस्कृत व्याकरण से संबंधित होता है। इसमें निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषण विशेष्य पद की पहचान। विशेषण क्या हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वह विशेषण होते हैं। और विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। जैसे नीलम कमलम। कमल कैसा है? नीला है, अतः नीला रंग विशेषता है कमल का, इसलिए नीलम विशेषण हो गया और कमलम विशेष्य है। इसी तरह सुंदरः बालकः। बालक कैसा है? सुंदर है। सुंदर विशेषता है किसका? बालक का, इसलिए सुंदर विशेषण है और बालक विशेष्य है। सामान्यतः विशेषण पहले होता है, विशेष्य बाद में होता है। कर्ता। किसी क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है अथवा जो वाक्य में मुख्य होता है उसे कर्ता कहते हैं। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति में पुस्तक पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम, अतः राम करता है। दूसरा वाक्य सीता पत्रम लिखति में पत्र लिखने का कार्य सीता द्वारा किया जा रहा है, अतः वह वाक्य में प्रधान व मुख्य है, अतः सीता करता है। क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पठति, गच्छति, हसति, हसामि इत्यादि क्रियाएं हैं। जैसे रामः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में पुस्तक पढ़ने का कार्य हो रहा है, अतः पठति क्रिया है। सीता पत्रम लिखति, इस वाक्य में लिखने का कार्य हो रहा है, अतः लिखति क्रिया है। वाक्य में सर्वनाम पद की पहचान। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे रामः एकः छात्रः अस्ति सः उच्च विद्यालये पठति। इस तरह का यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। अत्र सह सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम।
यहाँ सह वह सर्वनाम राम के लिए प्रयुक्त है, अतः उत्तर होगा रामाय। पर्याय पदम समानार्थक पदम की पहचान। पर्याय पद या समानार्थक पद, इन दोनों पदों का अर्थ समान है। प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है, सूर्यः इति पदस्य पर्याय पदम किम। गद्यांश में सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा प्रयुक्त है? उत्तर होगा दिनकरः। विलोम पद, विपरीतार्थक पद, विपर्यय पद की पहचान। इन तीनों शब्दों का अर्थ विलोम शब्द है। जैसे वृद्धि इति पदस्य विपर्यय पदम किम। वृद्धि इस पद का विलोम पद क्या होगा? उत्तर होगा क्षयम। गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों में संधि, समास, प्रत्यय, कारक, विभक्ति सूत्र, शब्द रूप, धातु रूप से संबंधित जानकारी भी अपेक्षित है। प्रिय विद्यार्थियों, गद्यांश के प्रश्नों को हल करने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। शीर्षक लेखनम। यह गद्यांश का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो 2 नंबर का पूछा जाता है। शीर्षक वही लिखना चाहिए जो पूरे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता हो। शीर्षक अल्प शब्दों में व संक्षिप्त होना चाहिए। गद्यांश में जो बात बार बार दोहराई जाती है या जिसका प्रमुखता से प्रतिपादन किया जाता है वही शीर्षक होता है। आइए अपठित गद्यांश के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तद आधारितान् प्रश्नान् उत्तरत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार पूरे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। एक पदेन उत्तरत के प्रश्न का उत्तर केवल एक पद में देना है। आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है। अस्माकं देशस्य नाम किम। मान लीजिए हमें अस्माकं का अर्थ नहीं पता है, तो अगले पदों के अर्थ के आधार पर प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे। देशस्य से हटा दीजिए, बचेगा देश। नाम तो सभी लोग जानते हैं, किम का अर्थ क्या होता है। इस तरह वाक्य का सामान्य अर्थ हुआ देश का नाम क्या है। गद्यांश में देखते हैं, पहले ही पंक्ति में लिखा हुआ है अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम, अर्थात हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। केवल एक पद में उत्तर लिखेंगे भारतवर्षम। प्राचीन काले भारतस्य भाषा किम आसीत्। प्राचीन काले अर्थात प्राचीन काल, भारतस्य का से हटा दीजिए, भारत, भाषा किम क्या। इस तरह सामान्य अर्थ हुआ प्राचीन काल में भारत की भाषा क्या थी। अब इस प्रश्न को गद्यांश में ढूंढने का सबसे आसान तरीका है प्रश्न के क्रियापद को गद्यांश में ढूंढना, क्योंकि क्रियापद सामान्यतः वाक्य के अंत में होते हैं। प्रश्न में क्रियापद आसीत् गद्यांश में कहाँ प्रयुक्त है? यहाँ है। प्राचीन काले अस्य देशस्य भाषा संस्कृतम एव आसीत्। प्राचीन काल में इस देश की भाषा संस्कृत ही थी। एक पद में उत्तर होगा संस्कृतम। श्रुतयः कति सन्ति। इस प्रश्न को गद्यांश में ढूंढते हैं। यहाँ है श्रुतयः चतस्रः सन्ति, अतः एक पदेन सही उत्तर होगा चतस्रः। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखा जाता है। संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति। प्रश्न है संस्कृत भाषा कैसी है। इसका पूर्ण वाक्येन उत्तरत होगा। गद्यांश में यहाँ लिखा हुआ है भाषा अतीव सरला मधुरा च अस्ति, अर्थात संस्कृत भाषा अत्यंत सरल और मधुर है। संस्कृते कानि शास्त्राणि रचितानि सन्ति। संस्कृत में कौन कौन से शास्त्र रचे गए हैं। अब गद्यांश में रचितानि सन्ति कहाँ है देखते हैं। ये रहा। श्रुति स्मृति उपनिषद पुराणम दर्शनम अन्यानि च शास्त्राणि संस्कृते एव रचितानि सन्ति। इस पूरे वाक्य को उत्तर में लिख देंगे।
स्मृतयः किम प्रतिपादयन्ति। अर्थ होगा स्मृतियों में क्या प्रतिपादित है। प्रतिपादयन्ति इस क्रियापद को ढूंढते हैं। ये रहा श्रुतीनाम आशयम स्मृतयः प्रतिपादयन्ति। इस प्रश्न का उत्तर है श्रुतियों के आशय को स्मृतियों में प्रतिपादित किया गया है। इस पूरे वाक्य को लिख देंगे। निर्देशानुसारम उत्तरत् बहवः प्रदेशाः अनयोः पदयोः किम पदम विशेषणम। बहवः प्रदेशाः में विशेषण पद क्या है। बहवः प्रदेशाः यहाँ प्रदेश का विशेषण है बहवः, अतः विशेषण बहवः होगा। पिता इति पदस्य विपर्यय पदम चित्वा लिखत। पिता का विलोम पद चुनकर लिखें। गद्यांश में पिता का विलोम शब्द जननी शब्द प्रयुक्त है, अतः उत्तर होगा जननी। वेदः इति पदस्य पर्याय पदम किम। वेद इस पद का पर्यायवाची शब्द क्या प्रयुक्त है। गद्यांश में लिखा गया है श्रुति, जो वेद का पर्यायवाची शब्द है, अतः सही उत्तर होगा श्रुति। भाषाणाम इति शब्दे का विभक्ति। भाषाणाम इस शब्द में कौन सी विभक्ति है। उत्तर होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। अगला प्रश्न है भवन्ति इत्यत्र कः लकारः। भवन्ति इस पद में कौन सा लकार है। उत्तर होगा लट लकारः वर्तमान काल। अगला प्रश्न अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। क्योंकि गद्यांश संस्कृत भाषा के विषय में है, अतः शीर्षक होगा संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषायाः गौरवम या संस्कृत भाषायाः महत्वम। इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।